that this is a scam? तो ये एक लेवल था जब उस टाइम पे इन्होंने अपना एचएम ने यहाँ पे अपना इंटरव्यू में दिया था, एंड उसके बाद समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास में पीएम मोदी का एक इंटरव्यू आया था। तो एचएम ने यहाँ पे बोला था कि 4 जून से पहले आप खरीदिए एंड स्टॉक मार्केट आगे जाएगी। यही स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने भी दिया था उस टाइम पे। तो एक हमारे भाषा में क्या एक कहावत है, अपनी ढींढ दूसरे पे ढोल। सो हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो रहने वाली है निफ्टी के ऊपर, जो हमने निफ्टी का एनालिसिस शेयर किया था कि निफ्टी जो है प्री एंड पोस्ट मार्केट जो है कैसे काम करता है। सो उसमें भी एक मैंने वीडियो में वहाँ पे शेयर किया था, निफ्टी के कुछ लेवल शेयर किया था हमने अराउंड 13 मई को। जब आपका होम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया था कि निफ्टी को यहाँ से परचेस कर लो 4 जून से पहले पहले, एंड निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई पे मिलेगा। सो कल मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था राहुल गांधी जी का। सो उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, एंड वो आप सुनिएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था एंड उनका क्या कहना था उस चीज़ पे। सो इनका फर्स्ट स्टेटमेंट था उस इंटरव्यू का कि पीएम मोदी ने एक टिप्पणी की है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो वो क्या है, एक बार आप खुद सुनिए। प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। तो इन्होंने कहा इसमें कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। तो आप खुद देखिए इस चार्ट पे कि क्या हुआ था। तो ये एक लेवल था जब उस टाइम पे इन्होंने अपना एचएम ने यहाँ पे अपना इंटरव्यू में दिया था, एंड उसके बाद समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास में पीएम मोदी का एक इंटरव्यू आया था। तो उसके बाद क्या हुआ, निफ्टी तेजी में है नहीं है। तो उसके बाद इनका एक दूसरा स्टेटमेंट आया था एचएम के ऊपर, तो वो भी आप एक बार सुनिए। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। बात तो सही है। तो एचएम ने यहाँ पे बोला था कि 4 जून से पहले आप खरीदिए एंड स्टॉक मार्केट आगे जाएगी। यही स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने भी दिया था उस टाइम पे। एंड आप उसके बाद देखिए जो रैली आई थी निफ्टी में, तो ये लेवल था एचएम का जहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, एंड उसी लेवल पे हमने भी परचेस करने को बोला था आपको कि यहाँ पे आप जो है परचेस कर सकते हैं अगर आपको किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर आप ऐड कीजिए, एंड कुछ क्वांटिटी अगर निफ्टी में इलेक्शन के बाद कुछ फॉल आता है तो वो लेवल हमारे पास ये नीचे के थे, तो यहाँ पे भी आप परचेस कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे गया था। ठीक है, ये भी हमको चार्ट पे दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि साफ साफ क्लियर एक मूवमेंट आया है निफ्टी में, एंड ऑल टाइम हाई वो टच करके आया है। तो उन्होंने कोई गलत नहीं बोला इस चीज़ पे। आपने खरीदा होगा तो निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई पे मिला होगा। एंड अगर आपको मेरे या फिर चार्ट पे यकीन नहीं है तो खुद सुनिए एक बारी, ये चीज़ इन्होंने खुद बोला है। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। एंड इसके बाद इनका एक सेम स्टेटमेंट आता है उसी इंटरव्यू के अंदर, जो कि आप सुन सकते हैं। और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। इन्होंने बोला स्टॉक मार्केट खटाक से अंडरग्राउंड चले जाता है। सो मैं बेसिकली बता देता हूँ, ये अंडरग्राउंड नहीं था। ठीक है, ये कोई अंडरग्राउंड नहीं गया था निफ्टी, आपका निफ्टी जस्ट गया था इस डिमांड जोन में, जो हमने पहले ही आपको डिमांड जोन मार्क करके बताया हुआ था। इवन मार्केट आपका उस टाइम पे इस लेवल पे चल रहा था, जो हमने पहले ही आपको ये मार्क करके दे दिया था कि हाँ यहाँ पे आपका निफ्टी आने वाला है। सो ये लेवल हैं जो डिमांड एरिया सारे बॉटम एरिया के नीचे लेवल के, जहाँ पे हमको बाइंग करनी चाहिए इन फ्यूचर। अगर इन केस अगर मार्केट गिरता है, फॉल आते हैं इसमें, तो इन दैट सिनेरियो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर हमको ये लेवल भी मिलता तो ये लेवल कितना है नीचे का, 4 से 5%, एंड नीचे का 6-6.5%। ठीक है, बहुत से बहुत यहाँ तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ। तो क्या हुआ, निफ्टी उस दिन फॉल आया एंड वो इसी डिमांड जोन के अंदर आया, एंड वो डिमांड जोन के अंदर इसलिए आया
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी मार्केट होता है वो हमेशा आपके जो बिग प्लेयर्स होते हैं यानी कि इंस्टीट्यूशन या म्यूचुअल फंड या फंड हाउसेज जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलता है। हम रिटेलर्स के अकॉर्डिंग निफ्टी या फिर कोई भी मार्केट होता है वो नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। तो वो हमेशा ट्राई करते हैं कि लोअर बॉटम पे अपना जो भी उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं बेसिकली वो अपने वहाँ पे फिल करें एंड देन वहाँ से मूवमेंट एक मिलता है आपको मार्केट के अंदर। उसी दिन सेम चीज़ हुआ था कि निफ्टी जो है आपका इस फॉल में जो है उसी जोन के अंदर आए एंड उसी जोन के अंदर आने के बाद सेम डे आपको एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखने को मिली थी। अराउंड 1000 का हमको यहाँ से मूवमेंट मिला था समवेयर अराउंड यहाँ तक का। तो उसी दिन हमने भी आपको बोला था कि ये बॉटम एरिया यहाँ पे बन जाना चाहिए एंड उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि चार्ट अभी कहाँ पे है निफ्टी। ऑलमोस्ट आपका ऑल टाइम हाई टच करके आया आपका लास्ट फ्राइडे सेशन के अंदर निफ्टी में। तो आप कहीं नहीं सकते कि मार्केट में कहीं ना कहीं कोई फॉल आया था एंड इसी के बाद इनका एक सेम इसी वीडियो में आप अगला क्लिप देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे। 31st May, massive stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28. ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं कि FIS ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था क्योंकि इनको पता था मार्केट गिरने वाली है एंड यहाँ पे लॉस कौन किया? इन्वेस्टर किया जो कि रिटेल इन्वेस्टर था। ऐसा नहीं है ना भैया ना, ऐसा किसने बोल दिया आपको कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने लॉस किया है? इसका मतलब ये कहना चाहता है कि रिटेल ने यहाँ पे सेल किया होगा। बट ऐसा क्यों करेंगे वो, अगर ये खुद बोल रहे हैं कि आपका एग्जिट पोल में जो है बीजेपी को 350 प्लस सीट मिलने वाली है, तो यहाँ पर रिटेल सेल क्यों करेगा? अगर क्योंकि FIS अगर मिले होते बीजेपी के साथ तो वो खुद सेल करके बैठे होते हैं यहाँ पे। बट अगर आप डेटा देखेंगे 31 मई का तो वहाँ पे इन्होंने परचेस कर रखा है, ठीक है, ऑलरेडी परचेस किया हुआ है। अभी इसका इनका सेम एक क्लिप और देखिए। What is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? अब इनका कहना ये है कि जो एग्जिट पोल से पहले जो भी आपका जो फेक एग्जिट पोल की वजह से जो मार्केट मैनिपुलेट किया गया था कि आपका बीजेपी 350 प्लस आने वाली है, तो वहाँ पे क्या किया था इन्वेस्टर यानी कि जो FIS थे उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट बनाया था। बट 5 करोड़ जो रिटेल इन्वेस्टर थे उन्होंने लॉस किया। बट वहाँ पे लॉस कैसे हो सकता है? क्योंकि उस दिन तो निफ्टी आपकी ऑल टाइम हाई पे थी एंड ऑल टाइम हाई पे थी, तो कौन कैसे लॉस कर सकता है इस चीज़ पे? मेरे को ये बात समझ नहीं आई। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो कहना क्या चाहते हो कि 5 करोड़ जो रिटेल इन्वेस्टर थे वो सेल करके बैठे थे क्योंकि बीजेपी की जो 350 प्लस सीट्स आने वाली हैं? ऐसा कौन ही होगा जो सेल करके बैठेगा पहले से? क्योंकि ये लॉजिक तो मेरे को समझ नहीं आता। अगर आपको समझ आ रहा है ये लॉजिक क्या था इसका, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। That this is a scam? कुछ भी Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इनका यहाँ पे ये कहना है कि जो 30 लाख करोड़ का जो है जो लॉस हुआ था वो रिटेल का हुआ था एंड यहाँ पे जो FIS होते हैं या फिर जो इनके मिले जुले जो भी बीजेपी के इंटरनल्स हैं उन्होंने जो यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था हजारों लाखों करोड़ों का। अरे भैया ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने लॉस किया होगा, आपको मालूम है कि 5 साल में एक ही इवेंट आता है ऐसा जहाँ पे ह्यूज वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट के अंदर। एंड इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि आपको जो है 4 जून को जो है कोई भी निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कोई भी CPE बाई करके नहीं बैठना है। एंड वहाँ पे उसी लोगों ने ही ये चीज़ किया होगा जो एक मतलब रील्स देख के आए होंगे कि आपका 1000 का प्रॉफिट 1 लाख में बदल जाएगा। उन लोगों ने क्या किया होगा, कॉल पुट सारे बाई करके भर भर के रख लिए होंगे एंड उन्हीं लोगों का ये जो लॉस बता रहे हैं वही उन्हीं लोगों का हुआ है, ठीक है। एंड पर्सनली हमने भी बोला था कि वहाँ पे ऐसा कुछ बाई करके नहीं बैठना है, जस्ट सेल कीजिए, ऑप्शन सेल कीजिए क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी एंड विक्स आपका हाई रहेगा। विक्स आपका जो है क्रैश करेगा तो प्रीमियम आपके सारे टूटेंगे। एंड वहीं पे अगर ये बात करते हैं कि HM ने बोला था कि 4 जून को खरीदो, आप निफ्टी तेजी में जाएगा,
तो निफ्टी तेज में भी गया। अगर आपने वहाँ पे खरीदा है तो आपने प्रॉफिट किया होगा। एंड अगर किसी ने पैसा बनाया होगा तो कोई नहीं कहेगा कि हमने पैसा बनाया है। एंड वहाँ पे अगर कोई एक बंदा लॉस भी कर देता है तो वो हर जगह पे ढिंडोरा पीटते चलता है कि हाँ हमने लॉस किया है। तो यही चीज़ें आज यहाँ पे हो रही है। एंड अभी इस बार इनको कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है डिबेट करने के लिए। लास्ट जो इनका इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे इनका एक ईवीएम का मुद्दा बना था, क्योंकि इनको सीट्स नहीं मिली थी। एंड अभी सीट्स मिली हैं थोड़ी बहुत, वो भी 100 प्लस नहीं है, इनके 99 सीट्स आई, जो कि बीजेपी से बहुत कम है। तो अभी इनका ईवीएम का मुद्दा नहीं है, तो इन्होंने एक नया मुद्दा उठा लिया इस बार। एंड यहाँ पे क्या कहेंगे कि स्कैम हुआ, नया स्कैम हुआ मार्केट में, बिगेस्ट स्कैम। ठीक है, यानी कि बिगेस्ट स्कैम कर रही हैं ये लोग इस चीज़ को। तो पहली चीज़ जो एक 30 लाख CR का जो एक डेटा बता रहे हैं, मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ कि क्या चीज़ होता है। ठीक है, सो बेसिकली निफ्टी, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि निफ्टी 50 में जो होते हैं 50 स्टॉक्स होते हैं, इनका जो मार्केट कैप होता है वो 1,82 CR के समथिंग है। ठीक है, तो लेट सपोज रिजल्ट के दिन जो है इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है उस दिन अगर ये मार्केट कैप आपका गिर के 1 लाख जो 82 CR था वो 1,80 CR हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है 2 CR का गैप आ जाएगा। तो वो क्या होगा कि 2 CR वहाँ पे मार्केट में लॉस कर दिया रिटेलर्स ने, तो वहाँ पे न्यूज़ में आपको ये दिखाया जाएगा। तो एक्चुअल लॉस वो होता नहीं है, वो लॉस तब होगा जब वो आप लोग बुक करते हैं उस चीज़ को। एंड उसी दिन अगर नेक्स्ट डे सेम चीज़ आपका होता है कि 1,82 CR का जो आपका मार्केट कैप था वो बढ़ के आपका 1,85 CR हो जाता है, तो मार्केट में क्या न्यूज़ आ जाएगी कि 5 जो लोगों ने, रिटेल इन्वेस्टर ने या FI या DIs ने वहाँ पे प्रॉफिट किया कितने का, 3 CR का। ठीक है, ये जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये चीज़, ये डेटा निकल के आता है। तो एक्चुअल में ये होता नहीं है, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट एक्चुअल अमाउंट में अपने अकाउंट में बुक प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं करते हैं, वो तब तक आपका काउंट नहीं होता है। जस्ट एक डेटा होता है जो कि मार्केट का कम या ज़्यादा होता है निफ्टी का। तो सेम चीज़ उस दिन भी हुआ था। एंड वही चीज़ अगर आप निफ्टी में अभी चार्ट देखते हैं तो ये जो फॉल आया था, जो ये अंडरग्राउंड बोल रहे हैं, तो वो 3 दिन में पूरा रिकवर हो गया है। मैं नहीं मानता कि ये कोई स्कैम था या कुछ भी था। अगर आपने यहाँ पे परचेस किया होगा अगर इस लेवल पे, तो आप निफ्टी आपको 3 दिन में वहीं दिख रहा है। ठीक है, ये कोई बड़ा फॉल नहीं था उस हिसाब से, क्योंकि ऐसे फॉल अगर आप पीछे देखेंगे तो ये कंटिन्यूस छोटे मोटे रिट्रेसमेंट आते ही हैं। अगर यहाँ पे बड़ा रिट्रेसमेंट है तो उसका रिवर्सल भी बड़ा ही है। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं किया है या फिर यहाँ पे प्रॉफिट किया था आपने, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस करना बनता है। अगर यहाँ पे लॉस किया तो यहाँ पे भी प्रॉफिट किया होगा, तो ये चीज़ भी आपको बोलना चाहिए मीडिया में, बट नहीं, कोई नहीं बोलेगा। तो एक हमारे भाषा में क्या है, कहावत है, अपनी ढींढ दूसरे पे ढोल। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अपने किए हुए गलती को दूसरे पे डालना। ठीक है, तो इनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, तो ये जस्ट एक ये ले आए कि मार्केट में स्कैम हुआ है। मैं नहीं मानता कि ये कोई स्कैम है। अगर आपका क्या मानना है इसके बारे में तो वो कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।